इस वीडियो में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ आते हैं, लेकिन इसको सीखने से पहले मतलब कि इसकी डेफिनेशन की तरफ आने से पहले हम ऐसा करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर किया कैसे जाता है ताकि आपको डेफिनेशन की अच्छे तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले मैं सी प्रोग्राम का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और उसके अंदर वेरिएबल को डालेंगे। ये सी लैंग्वेज का मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का। अब इसमें मैं एक वेरिएबल डालता हूँ। इस मेन फंक्शन की बॉडी में मैं एक वेरिएबल डालने लगा हूँ और उस वेरिएबल का नाम है जी बैलेंस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसकी डाटा टाइप वेरिएबल की सबसे पहले इंट और उसका वेरिएबल का नाम है बैलेंस। वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की डाटा टाइप को बताना और इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हम कहेंगे जी कि इस स्टेटमेंट में हमने एक वेरिएबल बैलेंस नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं, देखिएगा, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। वेरिएबल डिक्लेरेशन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप से मुराद डाटा टाइप। इट्स डाटा टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि वो प्रोसेस जिसके दौरान जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की डाटा टाइप देते हैं, उस प्रोसेस को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई किया गया इस स्टेटमेंट में, और इसी प्रोसेस को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। इधर तक इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। ऑल वेरिएबल्स मस्ट हैव डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम। ये जिस तरह की एक सी प्रोग्राम बनाया गया है, तो अगर मैंने बैलेंस नाम के वेरिएबल को यूज़ करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले मैं इसको डिक्लेयर कर दूं। जिस तरह यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, इसको मैं बाद में यूज़ भी कर सकता हूँ। अब कि लेट्स से मैं नीचे स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ बैलेंस इज इक्वल टू 48। इस तरह से कोई भी अमाउंट लिखी जा सकती है, इंटीजर टाइप वैल्यू को मैं स्टोर कर सकता हूँ बैलेंस वेरिएबल के अंदर। A variable can be declared anywhere in the program before it uses। वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इसको प्रोग्राम के किसी भी जगह पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर शुरू में डिक्लेयर किया गया है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। सबसे पहले डाटा टाइप देनी है, फिर वेरिएबल नेम देना है। ये देखें ना, ये डाटा टाइप है, इंट जो है ये डाटा टाइप है और जो बैलेंस है ये वेरिएबल नेम है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, सबसे पहले आपने डाटा टाइप देना है, डाटा टाइप देने के बाद आपने वेरिएबल नेम देना है, राइट। इसके बाद एग्जांपल पर आ जाएं। सिंटैक्स भी करना है आपने, एग्जांपल भी करनी है। एग्जांपल्स 3 दी हुई हैं इधर। इंट मार्क्स, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसका नाम है मार्क्स और ये डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पर। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, एवरेज वेरिएबल है और इसकी डाटा टाइप फ्लोट है। तो ये एक एवरेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है। और यहाँ पर एक और वेरिएबल है जिसका नाम ग्रेड है और इसकी डाटा टाइप कैर है, मतलब कि ग्रेड के अंदर एक कैरेक्टर को स्टोर किया जा सकता है। अब बस आप इधर तक भी कर लें तो काफ़ी है, लेकिन अगर आप ये भी साथ में कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। इन द अबव एग्जांपल्स, ये जो ऊपर तीनों एग्जांपल्स दी गई हैं, इन द अबव एग्जांपल्स इंट, फ्लोट एंड कैर और कीवर्ड्स। यहाँ पर इंट, फ्लोट और कैर ये तीनों कीवर्ड्स हैं। डेट इंडिकेट द टाइप डाटा टाइप्स, जो दरअसल डाटा टाइप को बताते हैं कि ये वेरिएबल किस किस्म का डाटा स्टोर करेंगे। द वर्ड्स मार्क्स, एवरेज एंड ग्रेड और वेरिएबल नेम्स। यहाँ पर मार्क्स, एवरेज और ग्रेड तीनों वेरिएबल नेम्स हैं, राइट। ये भी अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट ये लास्ट में करना आपने। ये तीनों एग्जांपल्स हैं किसकी, वेरिएबल डिक्लेरेशन की। मैनी वेरिएबल्स आर द सेम डाटा टाइप कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट। आप सिंगल स्टेटमेंट के अंदर सेम डाटा टाइप वाले वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लेयर भी कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो आप हर वेरिएबल का जो नाम है आपने सेपरेट करना है कॉमा की मदद से। फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, इस सिंगल स्टेटमेंट में हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, num1, num2
और सम, ये 3 वेरिएबल हैं और हर वेरिएबल को कॉमा की मदद से सेपरेट किया गया है और एंड पर टर्मिनेटर मतलब कि सेमीकोलन लगाया गया है और तीनों वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इंट। क्लियर हो गया, ये भी साथ में आप कर लीजिएगा। ये वेरिएबल डेक्लेरेशन हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा वेरिएबल डेक्लेरेशन क्या होता है, कि वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की डाटा टाइप को स्पेसिफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम वेरिएबल डेक्लेरेशन कहते हैं, राइट। आगे चलते हैं जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की तरफ। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को पहली मर्तबा वैल्यू असाइन करना वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है। मिसाल के तौर पर ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, रैम के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है बैलेंस नाम का, लेकिन इसके अंदर अभी वैल्यू नहीं है, जो अभी हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। तो अगर हम फर्स्ट टाइम जब इसमें वैल्यू असाइन करेंगे, लेट्स से मैं सेकंड स्टेटमेंट के अंदर इसमें वैल्यूज, फर्स्ट स्टेटमेंट में बैलेंस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेकंड स्टेटमेंट में मैं उसी वेरिएबल के अंदर अब मैंने एक वैल्यू को असाइन कर दिया। लेट्स से मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 85। अब बैलेंस नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू चली गई है, 85। अब ये किसी भी वेरिएबल में पहली मर्तबा वैल्यू असाइन करने का जो प्रोसेस होता है उसी को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट में एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और सेकंड स्टेटमेंट में उसी वेरिएबल को क्या कर दिया गया है, इनिशियलाइज कर दिया गया है। मतलब कि उस वेरिएबल में जब वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, लगा देते हैं वैल्यू, तो वो क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाती है। ये इसकी डेफिनेशन है, आपने यहाँ तक कर लेनी है इसकी डेफिनेशन। आगे भी पढ़ लेते हैं। अ वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड बोथ एट द टाइम ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन और आफ्टर डेक्लेरेशन। ये भी साथ में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक जो वेरिएबल होता है ना, उसको डिक्लेयर करते वक्त ही हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और उसको बाद में भी डिक्लेयर करने के बाद भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। वो कैसे, अब देखें, ये जो वेरिएबल है पहले मैंने इसको डिक्लेयर किया, बैलेंस नाम के वेरिएबल को पहले मैंने डिक्लेयर किया है और उसके बाद उसको इनिशियलाइज किया है, लेकिन हम इकट्ठे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं डिक्लेयर करते हुए। वो कैसे, मैं इसी तरह से एक और वेरिएबल लेता हूँ, फ्लोट टाइप का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं एवरेज लिख देता हूँ और इसमें मैं ये एक वेरिएबल क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया। एवरेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है जिसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। ज़रूरी नहीं, आप इंट भी रख सकते हैं, मैंने फ्लोट रख लिया इस दफ़ा। यहाँ पर वैल्यू मैं स्टोर कर देता हूँ। फ्लोट से ये फ़ायदा होगा कि एवरेज नाम के वेरिएबल में अब पॉइंट वैल्यू को मैं स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैं स्टोर कर देता हूँ 42.5। यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया, यहाँ पर एवरेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी हो गया है और उस वेरिएबल में वैल्यू भी असाइन हो गया है, इसका मतलब वेरिएबल इनिशियलाइज भी हो गया है। तो यहाँ पर यही लाइन बताई गई है, अ वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड बोथ एट द टाइम ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं और आफ्टर डिक्लेरेशन, और वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल बाद में इनिशियलाइज हुआ है, बैलेंस नाम का वेरिएबल पहले डिक्लेयर हुआ है फिर इनिशियलाइज हुआ है। ये एवरेज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी इकट्ठा हुआ है और इनिशियलाइज भी इकट्ठा हुआ है, मतलब कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एवरेज नाम के वेरिएबल की इकट्ठी हुई है। क्लियर हो गया जी। अब सिंटैक्स पर आते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के। यहाँ पर सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिंटैक्स आपने करना है लाजमी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाजमी करें। सबसे पहले डाटा टाइप नेम देना है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम दें और यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के वैल्यू दे दें जिस तरह यहाँ पर दी गई है। पहले डाटा टाइप दी गई है, यहाँ पर भी यही बताया गया है, टाइप नेम दें। टाइप नेम मतलब डाटा टाइप दें। फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, जिस तरह यहाँ पर वेरिएबल नेम कौन सा दिया गया है, एवरेज, ये डाटा टाइप है। और यहाँ पर आई होप अब नज़र आ रहा होगा कि ये डाटा टाइप है। यहाँ पर वेरिएबल है तो यहाँ पर भी ये वेरिएबल है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर वैल्यू। इसी तरह से सिंटैक्स में भी बताया गया है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर वैल्यू आपने देनी है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, मज़ीद भी अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट ये लाजमी करें जिन पर निशान लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल। यहाँ पर
वेरिएबल डेक्लेरेशन को भी बता दिया गया है, इनिशियलाइजेशन को भी अच्छे तरीके से बता दिया गया है, लेकिन इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल है ये। सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया गया और उसी टाइम उसको इनिशियलाइज भी कर दिया गया है। मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें इंट टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। वो कौन सी वैल्यू स्टोर की है? 690। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर भी हुआ है स्टेटमेंट में और साथ ही इनिशियलाइज भी हो गया है। अब यहाँ पर एक ग्रेड नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसकी डाटा टाइप कैर है, और उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट में उस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया और उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर की गई है? कैपिटल ए। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर होगा कि वेरिएबल डेक्लेरेशन क्या होती है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और क्या होती है। आपने एग्जांपल भी करनी है इसकी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वेरिएबल डेक्लेरेशन के हवाले से और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ लाजमी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी आप दे सकते हैं। इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।